क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में ईवीएम घोटाला हुआ है? इस बात को लेकर चर्चा दर चर्चा हो रही है। देश भर में लगातार जोरदार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एमपी में ईवीएम मशीन की गड़बड़ी मीडिया की कैमरों में कैद हो गई। और तो और मामला सामने आने के बाद न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि ईवीएम मशीन हटाने की और भी मांग तेज हो गई है। साइड ने वोट डाले नौकरशाही से, वो सारे जिलों से चुनाव आयोग से उसका डाटा मांगेगी कि अफसर साइड ने कितना वोट किया। उससे सारा डाटा जो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा उसको हम सबूत के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे, चुनाव आयोग में डालेंगे, हर जिले के चुनाव आयोग में यहाँ पे अपील करेंगे ये चुनाव पूरी तरह से इन आधारों पर निरस्त किए जाएं। और उसके साथ साथ हम बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका और केस को हम अपना आधार बनाएंगे कि जो लोग कल तक इसके खिलाफ थे आज वो इसके समर्थक कैसे हुए हैं। जब चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता पे जांच कराने को तैयार नहीं है तो हम कैसे मान ले कि वो चुनाव आयोग निष्पक्ष है। हम जब तक वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा हम मांग करते रहेंगे कि बार बार चुनाव कराओ, सही चुनाव कराओ। और जब तक सही चुनाव नहीं होगा हम ये आंदोलन घर घर से निकलकर गलियों के माध्यम से जंतर मंतर पर लाखों करोड़ों की तादाद में इसको करते रहेंगे और सच का साथ देने के लिए ईवीएम को हटाने की अपील करते रहेंगे। मध्य प्रदेश मीडिया की कैमरों में कैद ईवीएम मशीन की गड़बड़ी तो सिर्फ एक वानगी भर है, लेकिन इसी मशीन से कुछ और भी तथ्य निकले जो सबसे ज्यादा चौंकाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कानपुर के एक बीजेपी उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकली थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये वही मशीनें हैं जो यूपी के कानपुर में इस्तेमाल की गई थी और ये मशीन कानपुर की गोविंद नगर सीट से एमपी लाई गई थी। यहां पर आपको बता दें कि कानपुर की गोविंद नगर सीट से बीजेपी नेता सत्यदेव पचौरी विधायक भी बन चुके हैं और वो अब योगी कैबिनेट का हिस्सा भी है। कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा आम चुनाव के आज जो परिणाम दिखाए जा रहे हैं उनमें से खासकर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए लाई गई मशीनों में से एक के मॉक टेस्ट में 2 अलग अलग बटन दबाने पर सत्यदेव पचौरी के नाम पर कमल का फूल की पर्ची निकला था। वही सत्यदेव पचौरी जो कानपुर में बीजेपी के टिकट पर 1 लाख वोट से जीतकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। ऐसे में शक की सुई यूपी से लेकर एमपी तक जाती दिखाई दे रही है। यानी जिस मशीन का इस्तेमाल कानपुर में किया गया वही मशीन एमपी में इस्तेमाल कर चुनाव को बीजेपी के पक्ष में करने की योजना थी। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी जब पत्रकारों को एक मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो उसमें देखा कि 1 नंबर पे बीजेपी था। जब 1 नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया।
क्या कर रहे हो? 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था, क्या कर रहा है तू? बीजेपी की चिट निकली। फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था। हमने चुनाव आयोग के सामने निवेदन किया है, जैसे अभी मोहन प्रकाश जी ने कहा कि अगर हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो जो शंका के प्रश्न उठे ईवीएम मशीन के मुद्दे पर, शंका के प्रश्न उठे हैं जहां वहां स्थापित राज्य शासन के द्वारा जिन ऑफिसर्स को वहां तैनात किया गया भाई स्टिल, अरे भाई क्या कर रहे हो यार? संकलिप्ता प्रश्न चिन्ह पर है आज जी वो यार, उनका भी, उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव अटेर में, भिंड जिले में हम लोग संपन्न करा पाए। ईवीएम मशीन पर ताजा विवाद के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर भिंड के कलेक्टर और एसपी सहित 19 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। सवाल तो यहाँ पर भी उठ रहे हैं कि अगर ईवीएम में सब कुछ सही था तो कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई क्यों की गई। खबर तो ये भी है कि चुनाव आयोग नई मशीनें खरीदने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशल तक।